हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल ए के सिवाच साहब आ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। पाकिस्तान से आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मेजर नदीम भी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, लेकिन सबसे पहले यहां पर मेजर जनरल ए के सिवाच आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सर, इस खबर के क्या मायने हैं आपके लिए एज ए डिफेंस एक्सपर्ट? कितना बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है ये? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया जो कि ये सच्चाई है। भारत की पहली तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पुख्ता है क्योंकि हमारे पास ट्राइड है। हम जो न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। हम वही चंद एक 5 देशों में हैं जिसके अंदर ये काबिलियत व क्षमता है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी एज पर द सिप्री, मैं ये अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भारत की गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ बोला। जो सिप्री के अनुसार ये बोला है कि जो हमारे न्यूक्लियर वार हेड हैं वो अलग रहते थे और डिलीवरी सिस्टम अलग था, मगर अब वो ऑपरेशन रेडी टू यूज के लिए लगा दिए गए। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें लग रहा है कि भाई ये थ्रेट बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट पूरे में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, ये थ्रेट बढ़ती जा रही है। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत को, जो हमारे एडवर्सरी, उनको पता है कि अगर वो गलती से भी गलती करके न्यूक्लियर हथियार भारत की तरफ छोड़ेंगे तो भारत जो है उसके ऊपर ट्राइड की मदद से उनको नष्ट कर देगा। अगर मैं पाकिस्तान का एक प्रकार से एग्जांपल दूं, पाकिस्तान को ये भली बात मालूम है कि अगर वो गलती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार डाल देंगे तो भारत अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो इसमें कोई शक नहीं, मगर अब क्योंकि न्यूक्लियर हथियार रेडी टू यूज के लिए डिप्लॉय हैं, ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी खबर मिली होगी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे चीन है या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने हथियार न्यूक्लियर जो है वो जो बिल्कुल रेडी टू यूज लगा दिए। उसकी एक और वजह है, याद रखो जो बाकी देश हैं, आपके पास मैं मेजर नदीम के पास भी जाऊंगी, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, भारत सरकार ने ऑफिशियली हाँ नहीं कहा लेकिन इनकार भी नहीं किया है, और जिस एजेंसी ने, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी ये रिपोर्ट है, वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा, हथियार नियंत्रण, परमाणु हथियारों पर रिसर्च करने वाली संस्थाओं में से एक है, और इनके पास सैन्य खर्च से लेकर हथियारों के व्यापार, परमाणु शस्त्रागार, युद्ध और सुरक्षा मामलों का अच्छा खासा डेटाबेस मौजूद रहता है। जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट किया है, रेडी मोड में हमारे हथियार रहेंगे, हमारे परमाणु हथियार रहेंगे, भारत के इस न्यूक्लियर स्टांस में जो आप चेंज देख रहे हैं, क्या ये पूरी दुनिया को एक मैसेज है? आप मान रहे हैं इस बात को सर? जय हिंद, नमस्कार मीनाक्षी जी। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अपने दोनों पाकिस्तान के पैनलिस्ट को एश्योर कर दूं, घबराना नहीं है। जी बोलिए सर। हाँ, मत रखिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मानिए मेरी बात। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आपके साथ ही गड़बड़ हो रही है, आप आ रहे जा रहे हैं। नदीम भाई, मैंने अच्छाई के लिए आपको कहा है, बुराई के लिए थोड़ी ना। अब आती है बात जो असली बात है। मुझे एक बात बताइए, 9 आर्म्ड कंट्री है न्यूक्लियर वाली, 5 के जो वेपन सिस्टम्स हैं डिप्लॉयड, ठीक है, एक बात, उससे भी बढ़कर हमारी तो कोई पॉलिसी में चेंज आया ही नहीं है। वी आर स्टिल नो फर्स्ट यूज। हमारे सरकार की पॉलिसी आज भी सेम है। आप इस बात को और बढ़िया तरह से क्यों नहीं लेते? और स्पेशली ये बात मैं अपने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को समझाना चाहूंगा। मुझे बताइए, क्यों नहीं इंडिया एक और अहम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कहीं भी किसी भी हालत में कोई गलत चीज नहीं होगी? क्यों नहीं इसको लिया जा सकता कि हम भी उस स्टेबिलिटी में हैं, हमारे यहां भी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि अगर रेडी टू यूज वेपन सिस्टम अगर लगते हैं तो हम इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। इट डजंट मीन इट इज अगेंस्ट एनीबॉडी। मैं तो एक्चुअली बड़ा इंसल्टेड फील करूंगा कि अगर कोई पाकिस्तान में ये सोचे कि ये हम वेपन सिस्टम पाकिस्तान के खिलाफ है। जी नहीं, पाकिस्तान हमारा नंबर 1 एनिमी है ही नहीं। पहली बात, मैं बोलता हूं आप इसे लीजिए कि इस क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस को आज हम आपको ग्राउंड पर दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको एज अ डेटरेंस ले रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं कि मुझे
वो जो डिलीवरी सिस्टम और वॉरहेड सिस्टम है, अगर मैं एक जगह लगाकर डिप्लॉय कर भी रखता हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना, इसमें खराबी क्या है? इट इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में 1 इंच का भी कहीं कोई फर्क नहीं आया है। मेरी कंट्री आज भी बिल्कुल सीधे सीधे बोल रही है कि जनाब हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दुनिया में कहीं पर इस्तेमाल के फेवर में नहीं। मैं तो यही कहूंगा। नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर रेडीनेस को लेकर जो पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अगर स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को हम जब देख रहे हैं और इसका विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं, तो मेजर नदीम यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार परमाणु धमकी दी जाती थी कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास ये मिसाइल तैयार है, हमारे पास ये आइटम तैयार है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया था कि हम किसी की परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान को आज वो जवाब मिल गया है। देखिए, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी जो कर्नल सूफिया ने कहा था कि जनाब द मैटर इज ओवर एंड वी डोंट वांट एनी एस्केलेशन, नो एस्केलेशन, नो एस्केलेशन। बट उसके बाद हमने कहा था कि नाउ वी वांट द एस्केलेशन और वी रिटेलिएट एंड वी रिटेलिएटेड, ठीक है। और हमने आपके एवरी नूक एंड कॉर्नर को अपने वेक्टर से हिट किया, ठीक है। और जहां तक ताल्लुक है परमाणु बम, तो आपके पास अगर 190 है तो 170 सिपरी कह रहा है। वैसे तो मैं अभी नहीं बताना चाहता, सिपरी आपका जो कह रहा है कि 190 इंडिया के पास है तो 170 पाकिस्तान के। तो मेरा ख्याल है कि 170 ये जो पूरी आपकी सिविलाइजेशन है, सुन लेना आप सर, मैं आपके साथ हूं, आप ही की बात कर रहा हूं। हम भी नहीं चाहते कि कभी भी इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल हो, ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन हमारे जो परमाणु हैं वो फर्स्ट यूज के लिए नंबर 1, और वो इंडिया के यूज के लिए, अगेंस्ट इंडिया यूज करने के लिए है। वो इसलिए डेटरेंस है कि अगर अरे भाई हम पर ऐसा डेटरेंस आए, दिल पर हाथ रखो, अरे नदीम दिल पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तो क्या फर्स्ट यूज का मतलब पीसफुल है? आप ही बता दीजिए। इट इज पीसफुल, क्या इट इज पीसफुल, हाउ कैन दैट बी पीसफुल? मैं जवाब देने देना सर, आप जवाब देने देंगे तो मैं जवाब, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप खुद बोलेंगे, आप खुद बोलेंगे। देखिए, अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमनजर, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा फर्स्ट यूज का मतलब पीसफुल कैसे हो सकता है, मुझे समझा दे। देखिए, जब भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है ना सर, स्प्रेड तो समझे, ठीक है। जब भी आप पर बका की जंग है तो बका की जंग के अंदर आप जवाब देते हैं, ठीक है। बका की जंग में आप जवाब देते हैं और जवाब फिर आपको टिट फॉर टैट देना होता है। देखें, हमारी सिविलाइजेशन तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये मैं वैसे पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन बात कर रहा हूँ। आपको अपने यहाँ बैठे आतंकवादियों से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है मेजर नदीम, आपको अपने यहाँ पर बैठे हुए आतंकवादियों से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। और आप यहाँ पर भारत, जिसने तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर अपनी अचीवमेंट्स को, और 1948-47 के बाद का सफर आप देख लीजिए, भारत का सफर क्या है और पाकिस्तान का सफर क्या है, हर पैमाने पर देख लीजिए। और वहां पर आप ये कह रहे हैं कि आपको वहां बैठे आतंकवादियों से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, भारत से है। कैसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कैसे पीसफुल है, पहले ये तो समझाइए। मैं इसी का जवाब देता हूं। $96 बिलियन का बजट है आपका इंडिया का, पाकिस्तान का सिर्फ $8 बिलियन का बजट है। एंड सी द रिस्पॉन्स, द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह से इंडिया को दिया है। इंडिया इस वक्त दुनिया में सेकंड, सिपरी के मुताबिक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा इस नंबर पे है, ठीक है। अदर देन यूक्रेन तो जंग हो रही है। तो आप अंदाजा करें, ये आपका मिलिट्री बेसिक्स बिगड़े हुए हैं, आपके बेसिक्स बिगड़े हुए हैं, बेसिक्स ही बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान का भूभाग कितना है, भारत का भूभाग कितना है, आबादी कितनी है, आप बजट की बात कर रहे हैं, कोई तुलना हो सकती है इन दो बातों जवाब दे रहा हूं। ये तर्क है, तुलना हो सकती है क्या इन दो बातों की? ठीक है, कर्नल शैलेंद्र आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आरजू काजमी के पास जाऊंगी। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र, मत करो। कर्नल शैलेंद्र, मैं सिर्फ नदीम भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लोगों को मिसगाइड मत करो। ये जो फिगर्स आप बोल रहे हो, मेरी कंट्री 2% करती है स्पेंड, आप 18% करते हो। आप बता दीजिए कौन ज्यादा कर रहा है। ये क्वांटिटीज की बात मत करो।
ये जो हमारी बहन एंकर है, इसने ये सिपरी की रिपोर्ट पढ़ी होगी। आप सिपरी की रिपोर्ट पढ़े 2026 की। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। आप उसको पढ़े, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मेरी बात छोड़ दे, मेरी बात छोड़। पढ़ लो ना, ये भी तो पढ़ लो कि आई एम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये भी क्यों नहीं पढ़ रहे साथ में? मानता हूं। अरे मेरी जरूरतें ज्यादा है, मेरी इकोनॉमी ज्यादा है, मेरी लोग ज्यादा है, और मेरे पास ऑपरेशन सिंदूर में तीन कंट्री से लड़ने की मेरे ऊपर धमकी है। आप अकेले लड़ने की बात करते हो, मैं तो आप जैसे तीन की बात कर रहा हूँ। मुझे तो चीन को भी देखना है, मुझे टर्की को भी देखना है, लेकिन आपने ठीक है, इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि परमाणु धमकियां अब नहीं चलेंगी। लेकिन ठीक है, आरजू काज़मी, इस खबर के, इस रिपोर्ट के आपके लिए क्या मायने हैं? आरजू काज़मी, देखें, इस तरह की न्यूज़ तो आती रहती हैं भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान साइड से भी इसी किस्म की बातें होती रहती हैं। लेकिन मैं कर्नल साहब से ज़रूर कहूँगी कि वो मैंने जो बात कहनी थी वो कर्नल साहब पहले ही कह गए कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि ये घबराहट ही है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना तो पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटी कंट्री है और ना तो हमारा बजट इतना है और ना ही हमारी इकोनॉमी ऐसी है